डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज फिर गर्मी देखने को मिली। एक तरफ समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरी तो दूसरी तरफ सरकार के खिलाफ कई बड़े सवाल उठाए गए। जौहर विश्वविद्यालय से लेकर छात्रों के मुद्दे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग और विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी तक सपा ने कई मुद्दों को एक साथ जोड़कर सरकार को घेरने की कोशिश की। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों ये प्रदर्शन राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया? नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल 4 न्यूज यूपी में आप सभी का स्वागत है। सुबह के करीब 11:30 बजे कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ते सैकड़ों कार्यकर्ता, हाथों में झंडे, सरकार के खिलाफ गूंजते नारे और बीच में समाजवादी पार्टी के नेता। माहौल ऐसा था जिसने साफ संकेत दिया कि ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि कई मुद्दों को लेकर सरकार पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश भी। समाजवादी पार्टी ने जिला मुख्यालय पर बड़ा प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व सपा के जिलाध्यक्ष और सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव ने किया। बड़ी संख्या में पहुंचे नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। लेकिन सवाल सिर्फ एक नहीं था। ज्ञापन की शुरुआत हुई रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के मुद्दे से। सपा का आरोप है कि विश्वविद्यालय के खिलाफ चल रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई निष्पक्ष नहीं है। पार्टी का कहना है कि इस कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए और पूरे मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच करवाई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरा। पार्टी का कहना है कि छात्रों से जुड़े मामलों में लगातार सामने आ रही शिकायतों और अव्यवस्थाओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही छात्रों की मांगों को गंभीरता से सुना जाए और यदि किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही तय करने की मांग उठाई। ज्ञापन में कहा गया कि शिक्षा से जुड़े मामलों की नैतिक जिम्मेदारी तय करते हुए उनसे इस्तीफा लिया जाना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान सपा नेताओं ने यह भी कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता की आवाज होती है। यदि छात्र, युवा या आम नागरिक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं तो उन्हें संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का पूरा संरक्षण मिलना चाहिए। इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित अन्य नेताओं की गिरफ्तारी की भी आलोचना की। पार्टी का आरोप है कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन किया जा रहा है। हालांकि सरकार की ओर से इन आरोपों पर अलग अलग मौकों पर कहा जाता रहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाती है। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में संवाद और संवैधानिक अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। उनका कहना था कि जनता की आवाज को दबाने की बजाय सरकार को समस्याओं के समाधान की दिशा में काम करना चाहिए। ज्ञापन के अंत में समाजवादी पार्टी ने साफ चेतावनी भी दी। पार्टी ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती तो आने वाले समय में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। यानी ये विरोध जिला मुख्यालय तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बड़े जन आंदोलन का रूप भी ले सकता है। अब राजनीतिक विश्लेषकों की नजर इस बात पर है कि क्या ये प्रदर्शन सिर्फ एक दिन की राजनीतिक गतिविधि था या फिर विपक्ष आने वाले दिनों में इन मुद्दों को लेकर राज्यव्यापी अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल इतना तय है कि जौहर विश्वविद्यालय का मामला, शिक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल और विपक्ष की राजनीतिक सक्रियता उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले दिनों में बड़ी बहस का विषय बने रह सकते हैं। इसी तरह खबरों के लिए बने रहे चैनल 4 न्यूज यूपी के साथ। डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा।